सो हाय एवरीवन, कल शाम एक नोटिफिकेशन आई थी कि IIMU सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग का फॉर्म आ चुका है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करें, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ की हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज BSc के लिए बेटर है, कौन सा BTech के लिए बेटर है। तो चलो आओ बात करते हैं। ये लिंक आप देख रहे हैं, IIMU सिटी का काउंसलिंग फॉर्म खुल चुका है और यहाँ पे ये लिंक हमने बायो में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करूँगा। सो माय एप्लीकेशन आईडी इज़, हमने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाला एंड लॉगिन। हमारा पोर्टल, अब ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक स्टूडेंट है कुणाल, उसका ये मैं साथ ही साथ फॉर्म भी भर रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। उसकी एज, उसकी कैटेगरी, उसकी ईमेल, सारी डिटेल्स आ चुकी है जो कि आपने अपने IIMU के टाइम पर भरी थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है BSc DNA स्टूडेंट शुड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब। और आर यू मेडिकली फिट? येस आई एम मेडिकली फिट। हमारा जो स्टूडेंट है मेडिकली फिट है, हमने येस करा। नाउ वी विल क्लिक ऑन सबमिट। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू अनदर पेज। प्लीज चेक एंड वैलिडेट योर डेटा वंस यू कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स, यू कैन नॉट एडिट। सो प्लीज जब भी अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, डालने से पहले एक बार प्लीज सब कुछ चेक कर लेना, क्योंकि एक बार ये डल गई आप बैक नहीं आ सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते हो। नाउ वी विल कंफर्म एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे कुणाल की। सो अब हम इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक 10th की इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। सो हमने स्टूडेंट के भी 10th के मार्क्स चेक कर लिए हैं, दैट इज एवरीथिंग करेक्ट। अब वापस से हम 12th की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी भर के रखी थी, स्टूडेंट ने पहले से फिल कर दी थी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसको भरने को नहीं पड़ी, हमें नहीं भरनी पड़ी, बट हाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ अपनी मार्कशीट साइड में रखिएगा एंड ध्यान से भरिए, बिकॉज एक बार डेटा सबमिट हो चुका है तो उसके बाद आप ये सबमिट नहीं कर पाएंगे। सो जो हमारा स्टूडेंट है दैट इज 12th पास, वो BSc स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कराया है। वी विल क्लिक ऑन सबमिट। नाउ वी हैव कम टू नेक्स्ट पेज। ये वापस से हमसे पूछ रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन है तो भैया अभी भी एडिट कर लो, एक बार आपने सबमिट कर दी तो ये एडिट नहीं होगी। तो हमने वापस से कंफर्म एंड सबमिट करा। ये हम आ चुके हैं फाइनल पेज पर। यहाँ पे हमसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। पहला डॉक्यूमेंट जो हमको अपलोड करना है दैट इज फोटो। आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी जिसका फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे आपने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था कि आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से है, जनरल में है, जनरल में EWS से है, तो आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। एक बार आप सब कुछ अपलोड कर दोगे देन यू हैव टू सबमिट दिस पेज। सो अभी हमने स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट की फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। हम वापस से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो वी हैव सबमिटेड और ये बोल रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज द पेमेंट पेज एंड कैंपस प्रेफरेंसेस। सो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरी पहली प्रेफरेंसेस क्या है। सो देखो, अभी इंडिया में 6 IIMU कैंपसेज हैं BTech के लिए और BSc के लिए, अलग अलग कैंपसेज हैं। तो अगर आप हमारी बात माने, जो हम सजेस्ट करते हैं, हम हर चीज़ के लिए अलग कैंपस सजेस्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है, सब कुछ कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट। तो अगर हम BTech की बात करें, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं MERI मुंबई, जो हमारा पहला है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 40 सीटें हैं, 40 में से 40 की प्लेसमेंट हो जाती है। जहाँ पे देखिए सीटें कम होती है वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेरी कोलकाता जा रहे हैं, वहाँ पे सीटें ज़्यादा, तो थोड़ी सी फाइट हो जाती है कि भाई अगर मान लो 150 सीट है तो 150 के 150 प्लेसमेंट नहीं जाएंगे, 2-4 रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है। बट इसीलिए यहाँ पे मुंबई IIMU मुंबई को प्रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि 40 ही सीटें, तो पहली प्रेफरेंस होगी आपकी IIMU मुंबई। दूसरी होती है आपकी MERI कोलकाता। MERI कोलकाता BTech के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, कोलकाता में है, तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस ये होगी। और थर्ड है IIMU चेन्नई। सो दीज आर द 3 कॉलेज विच इज सजेस्टेड बाय JMD Academy फॉर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। अब बात करें BSc के लिए भी अगेन वी हैव बहुत सारे कॉलेज, बट अगेन हम लोग सिर्फ 2 ही कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला है IIMU कोची, जहां पर है 40 सीटें। IIMU मुंबई TS चाणक्य, वो हम सजेस्ट करते हैं, बट उसको प्लीज अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखना, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, अराउंड 120-130 सीट्स हैं, तो सबकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है वापस से। तो पहली प्रेफरेंस IIMU कोची फॉर BSc एंड सेकंड इज TS चाणक्य। तो हम अब इस बच्चे की प्रेफरेंस भरेंगे। तो अभी हम इसके लिए पहले BTech की प्रेफरेंस डालते हैं। तो BTech की पहली प्रेफरेंस हमने डाली इनके लिए IIMU, कौन सी हमने बताई थी, सबसे पहली प्रेफरेंस है IIMU मुंबई। Second is IIMU Kolkata and third is for BTech IIMU Chennai campus.
तो ये हमने तीनों सेलेक्ट कर दिए बीटेक के लिए। आप देख सकते हैं पहला है बीटेक इन मुंबई, बीटेक इन आईएमयू कोलकाता एंड थर्ड इज आईएमयू चेन्नई। अब बढ़ते हैं हम बीएससी के लिए। सो बीएससी के लिए पहली प्रेफरेंस थी मेरी, वेयर इट इज आईएमयू कोची एंड देन इट इज आईएमयू नवी मुंबई। तो ये मैंने बीटेक बीएससी के लिए सजेस्ट कर दी, दीज आर द 5 कॉलेज। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आप डीएनएस के लिए क्यों नहीं सजेस्ट करें, तो डीएनएस के लिए हम आईएमयू कैंपसेस इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं है, कंपनीज नहीं आती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, और ये इन्फॉर्मेशन टिल डेट है। तो अगर आज आप इस वीडियो को आज से 4 महीने बाद देखेंगे तो हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है, क्योंकि पहले टीएस चाणक्य हमारी प्रायोरिटी पे ऊपर हुआ करता है, बट अभी आईएमयू कोची, तो टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते रहते हैं। जैसी रिपोर्ट हमें स्टूडेंट से मिलती है वहाँ पे कि प्लेसमेंट रेशियो क्या चल रहा है या वहाँ के फैकल्टीज से मिलती है, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करते रहते हैं। तो ये कुछ प्रेफरेंसेस जो मैंने स्टूडेंट की सिलेक्ट करी और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अभी जिस स्टूडेंट का मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ उनकी पहली प्रेफरेंस बीएससी थी और दूसरी बीटेक थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंजेस करा है इसमें। टॉप पे मैंने बीएससी को रखा है, पहली दूसरी प्रेफरेंस बीएससी रखी और तीसरी रखी है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। उसका मैंने कंफर्म करा है, नाउ कंफर्म एंड प्रोसीड फॉर रिव्यू पेज। आप देख सकते हैं कुणाल की पूरी एप्लीकेशन आ चुकी है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कर दिए हैं। कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा, इसकी फीस होती है 10,000 रुपये, और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, आपको सीट मिल जाती है, 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होता है, और वो 10,000 रुपये आपकी आईएमयू की फीस से कट जाता है, मतलब वहाँ से कम हो जाता है। बट हाँ, अगर आपका नाम नहीं आता, आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपका उसमें से 9,000 रुपीज़ रिफंड हो जाता है, 1,000 रुपया कटता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको और बताना चाहूँगा, काउंसलिंग की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 8 जून, और आपकी जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है वो आएगी आपकी 11 जून को, 11 जून को वो लाइव हो जाएगी। और ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल, जो एडमिशन पोर्टल खुलेगा वो भी 11 तारीख को खुल जाएगा। और जो आपके पास कंफर्मेशन है, लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन दैट इज 15 ऑफ जून, मतलब उससे पहले आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा वेदर यू आर गोइंग फॉर इट और नॉट। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो आपका चलेगा, और फिर उसके बाद आपकी लिस्ट वगैरह निकलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपनी ईमेल पर एक बार नज़र बनाए रखें, ईमेल पर नोटिफिकेशन चेक करते रहना कि आईएमयू की तरफ से कोई मेल तो नहीं आ रहा है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमको क्या शो होता है। नेक्स्ट पेज पे इट इज सेइंग कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है दैट आर करेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आई डिक्लेयर, जितनी मेरी एंट्रीज हुई हैं दे आर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, द ऑनलाइन काउंसलिंग एप्लीकेशन विल बी वैलिड ओनली आफ्टर पेइंग 10,000 फीस, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया तो ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको उसका 10,000 की फीस भी भरनी है। I have also carefully verified the choices filled in the order of my preferences. So ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना और एक बार आप कर देंगे इसको yes I confirm। तो हमने कंफर्म करा एंड नाउ हमारी ईमेल पे एक ओटीपी गया है, तो अभी ये ओटीपी हम लोग डालते हैं, देखते हैं फिर हमको पेमेंट पे लेके जा रहा है ये। तो अभी हमने ओटीपी डाल दिया, नाउ वी विल कंफर्म एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट पेज। तो अब आपको बस करनी है फाइनल पेमेंट, और एक बार आप फाइनल पेमेंट करेंगे तो आपकी काउंसलिंग के लिए सीट बुक हो चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार आप ये फिल कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और अगर ऑनलाइन काउंसलिंग आपका नाम नहीं आता तो प्लीज़ यार उदास नहीं होना है। उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो अगर नहीं होता उसके बाद भी कॉलेज के पास सीट बच जाती है, तो स्पॉट काउंसलिंग में आपका नाम आ सकता है। बस अपनी ईमेल पर ध्यान देना, चेक करते रहना कोई काम की ईमेल तो नहीं आ रही है आईएमयू के साइड से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाओ और जाके काउंसलिंग फिल करो एंड जाके अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करो। ऐसे अपडेट्स के लिए जीएमडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।